हेलो, माय नेम इज सतीश कुमार सिंह। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे लिमिट ऑफ इंटीग्रेट फॉर्म 1 टू पावर इन्फिनिटी। लिमिट ऑफ indeterminate फॉर्म 1 टू पावर इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी इंटीग्रेट फॉर्म जो है इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो हमें मालूम है कि देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म। फर्स्ट 0/0, सेकेंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, थर्ड 0 इंटू इन्फिनिटी, फोर्थ इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, फिफ्थ 1 टू पावर इन्फिनिटी, सिक्स्थ 0 टू पावर 0 एंड सेवेंथ इन्फिनिटी टू पावर 0। ठीक है, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी का यदि 1 टू पावर इन्फिनिटी है तो इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि बेस आपने 1 रखा है, फिक्स कर दिया है, और पावर चाहे जितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना रखा जाए तो वैल्यू आपका हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और मतलब है 1 टू पावर इन्फिनिटी का। दैट इज, सपोज करो कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 के पास में आप लोगे, मतलब x टेंस टू 0, तब इसका वैल्यू कितना होगा? तो आप x की वैल्यू 0 के पास में कोई भी नंबर रखोगे, जैसे 0.01, तो 1.01, और यहाँ पे x को 0.01 रखा आपने, ये बन जाएगा आपका 100। तो 1.01 का पावर 100 यदि निकालोगे तो वैल्यू आपकी 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो वही वैल्यू आपको फाइंड करना होता है यहाँ पे। तो व्हेन x टेंस टू 0, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले आपने जब बेस का लिमिट निकाला x टेंस टू 0 पे तो 1, और जब x के वैल्यू यहाँ रखा पावर इन्फिनिटी, तो इसी को कहता है 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करना होता है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए इसका हमने सपोज किया यहाँ पे, लेट L इक्वल टू लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, वेयर एक्स टेंस टू 0। ठीक है, अब लिमिट फाइंड करना है आपको यहाँ पे। तो लिमिट फाइंड करने का भी कई तरीका होता है इस जगह पर। एक तो आपके पास है कि आप चाहे तो बाइनरी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेंशन लिख दीजिए आप। दूसरा तरीका क्या रहता है कि 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो, चाहे तो 0 टू पावर 0 का फॉर्म हो, चाहे इन्फिनिटी का पावर 0 हो। इन तीनों फॉर्म को सबसे पहले आप कन्वर्ट करते हो आप इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ 0 इंटू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में, और फिर उसको जो आप कन्वर्ट करते हो 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में। ठीक, तो चलो हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्ट करना है इसको 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में। तो आपको मालूम है ये तो 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, तो कन्वर्ट कैसे किया जाए? एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ता है आपको यहाँ पर। अब एक्सप्रेशन कैसे चेंज होगा? तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया बेस ई पर, दैट इज ln। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है implies that log L to the base e इक्वल टू लॉग बाहर लिखा हमने यहाँ पे, दैट इज लॉग ऑफ लिमिट 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स, वेयर एक्स टेंस टू 0। ठीक है, बेस ई है यहाँ पे। एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग लॉग को आप लिमिट्स के अंदर लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स टू द बेस ई, वेयर एक्स टेंस टू 0। ठीक है, इसके बाद लॉग 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स है, तो 1 अपॉन एक्स को हम लोग लॉग के बाहर लिख सकते हैं। दैट इज प्रॉपर्टी है लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई लॉग m। ये बन जाएगा आपका लिमिट 1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स टू द बेस ई वेयर एक्स टेंस टू 0। ठीक है,
आप देख सकते हो आप यहाँ पे जब x की वैल्यू वापस 0 पुट किया हमने यहाँ पे, तो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, और x यहाँ पे पुट किया तो log 1 0, ये बन जाएगा आपका इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में। तो जो पहले आपका था यहाँ पे 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, वो कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में। तो एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया आपने यहाँ पे, इससे ये आपका इंटीग्रेट चेंज हो गया इस फॉर्म में। अब आपको इसको चेंज करना है 0/0 या तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, तो इसके लिए हमने यहाँ पे सिंपली जो है लिख दिया इसी एक्सप्रेशन को log लिमिट ऑफ log 1 प्लस x टू द बेस e डिवाइड बाई x वेयर x टेंड्स टू 0। अब देख सकते हो आप यहाँ पे यदि आप x के 0 पुट करोगे तो log 1 0 डिवाइड बाई 0, तो 0/0 फॉर्म में लिखा हुआ है ये। तो अब ये बन गया आपका 0/0 फॉर्म। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप यहाँ पे सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो पहली बात ये आपका एक स्टैंडर्ड लिमिट्स भी है आपका, log 1 प्लस x टू द बेस डिवाइड बाई x व्हेन x टेंड्स टू 0 की वैल्यू 1 होता है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसका एक्सपेंशन लिख सकते हो आप, उसके बाद लिमिट निकाल सकते हो आप। तीसरा तरीका क्या है आपका यहाँ पे कि आप एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 1, तो हमने लिख लिया log L टू द बेस log L टू द बेस E equal to 1 implies that L equal to E. So limit is E, और E क्या है, E is the irrational numbers, इसकी वैल्यू 2.7 के आसपास होता है, और इसको बोलते हैं रेगुलर नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे जब भी आप x की वैल्यू, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में कि x की वैल्यू 0.01 रखोगे यहाँ पर और यहाँ पर, इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगा 2.718 के आसपास, उसी को आपने यहाँ पे लिखा हुआ है e। ठीक है, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी जब बेस आपका फिक्स हो गया तब तो इसका आंसर 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे 1 टू पावर इन्फिनिटी जो इंटीग्रेट फॉर्म बोला जा रहा है उसका मतलब है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको बताना है। यहाँ पे ये हो गया L इक्वल टू E लिमिट। अब यहाँ पे जो है फॉर्म किस तरह से प्रॉब्लम आप कैसे हो सकता है इस केस में, एक तो तरीका ये हो गया आपका यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे जो फाइंड किया है L इक्वल टू E। दूसरा तरीका है यहाँ पे लिखने का, फर्स्ट चाहे तो आप नोट कर लीजिए आप यहाँ पे, फर्स्ट लिमिट ऑफ 1 प्लस x टू द पावर 1/x x टेंड्स टू 0 की वैल्यू आपने बोल दिया E। सेकेंड जो है लिख सकते हो आप यहाँ पे लिमिट ऑफ 1 प्लस 1/x टू द पावर x व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसका भी लिमिट हो जाएगा E। तो इसके लिए आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल को चेंज कर सकते हो आप। तो आप सपोज लेट x इक्वल टू 1/y, ये आपका लिमिट कन्वर्ट हो जाएगा। सो लिमिट 1 प्लस 1/x to the power x where x tends to 0 infinity इक्वल टू लिमिट, क्योंकि हमने x को 1/y से रिप्लेस किया है, तो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो y टेंड्स टू 0 जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा y टेंड्स टू 0 और 1/x y से रिप्लेस हो जाएगा, तो 1 प्लस y टू द पावर 1/y, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट हमने ऑलरेडी हम प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी आंसर इतना हो जाएगा ये। यदि इसी तरह से जो है मान लीजिए हमें दिया हुआ है थर्ड, दैट इज ए लिमिट ऑफ 1 प्लस लैम्डा x टू द पावर म्यू अपॉन x और x टेंड्स टू 0, इसका लिमिट कितना होगा तो आप याद कर सकते हो आप इसका लिमिट, दैट इज e टू द पावर लैम्डा म्यू। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट आपने फाइंड किया 1 पावर इन्फिनिटी इंटीग्रेट फॉर्म के लिए, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है, सॉल्व करने का और भी तरीका था यहाँ पे लिमिट्स, आप बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन करेंगे तब भी आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसको याद करके हम लोग आगे बढ़ते हैं
क्योंकि ये आपका x और x में कुछ और भी रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसी से रिलेटेड नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब यदि हम लोग यहाँ पे सपोज करें कि लिमिट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स द पावर जी एक्स, ठीक, वेयर एक्स टेंस टू ए, हमें इसका लिमिट फाइंड करना है। एक कंडीशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू 0 and limit of g x x tends to a equal to infinity। तो ये भी अभी आपका 1 to power infinity फॉर्म में है। इसका रिजल्ट कितना होगा ये हमें फाइंड करना होता है। तो हमने यहाँ पे इस रिजल्ट को, इसका लिमिट्स फाइंड करने के लिए हमने जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनाया है उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, सिंस लिमिट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स एक्स टेंस टू ए इक्वल टू, तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे, यदि मुझे इस फॉर्मूले का यूज करना है यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि 1 प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स तो यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स, और मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप यहाँ पे इंटू एफ एक्स, where x tends to a, equal to limit of 1 plus fx to the power। अब यहाँ पे जो 1 plus fx का पावर हमें लिखना होगा, तो 1 अपॉन fx लिखेंगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन fx, और टोटल इसका पावर हो जाएगा जी एक्स इंटू एफ एक्स, वेयर एक्स टेंस टू ए। ठीक है, ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मालूम है कि लिमिट ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स टेंस टू 0 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई के बराबर दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स और एक्स ये चीज दोनों सेम है यहाँ पे, उसी को फॉर्म करने के लिए हम पे ई किया। अब एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स के अकॉर्डिंग ये बेस की तरह काम कर रहा है और ये आपका पावर की तरह काम कर रहा है। तो आप लिमिट इस पे अलग से लगा सकते हो और इस पे लिमिट अलग लगा सकते हो। यहाँ पे बन जाएगा लिमिट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर 1 अपॉन एफ एक्स एक्स टेंस टू ए। ठीक है, और उस पूरे का पावर पे लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स, वेयर एक्स टेंस टू ए। अब आप चीज यहाँ पे देख सकते हो, इसकी वैल्यू जो है ई के इक्वल हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे ई टू द पावर लिमिट ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई जी एक्स, वेयर एक्स टेंस टू ए। मैंने एक चीज पहले भी बोला था आपसे कि जब भी 1 to power infinity फॉर्म को सॉल्व करना होता है तो पहले उसको कन्वर्ट किया जाता है 0 into infinity फॉर्म में। आप देख सकते हो आप यहाँ पे, यदि x टेंस टू a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये fx टेंस टू कितना था आपका, यहाँ पे ये वैल्यू 0 था, ये 0 हो गया इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में हो गया। ठीक है, अब इसका आपको लिमिट फाइंड करना है, तो यहाँ से हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, सो वी विल राइट लिमिट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, जब भी आपको फाइंड करना है व्हेन एक्स टेंस टू ए, इसका जो लिमिट लिखेंगे आप ई का पावर लिमिट
ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स लिख देंगे, फिर एक्स टेंस टू ए। ठीक है, अब ये एक तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप हमें याद कर लेना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए यहाँ पे। ठीक, एक फॉर्म आपका ये है, एक दूसरी तरह से भी आप इसी को लिखते हो एक्सप्रेशन को, तो वो भी हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नाउ इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लिमिट ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स when x tends to a, limit of f(x) to power gx when x tends to a, where limit of f(x) x tends to a equal to 1 and limit of gx x tends to a equal to infinity। अब इसका फॉर्मूला हमें बनाना है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें आपने देखा कि 1 प्लस एफ एक्स लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे एफ एक्स है। तो आप पहले इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इतना बस मेन जो है रिजल्ट, जो लास्ट रिजल्ट हमने लिखा है, इसी का हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, इसको आप अभी नोट कर लेते हैं यहाँ पे। सो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स x टेंस टू a इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एफ एक्स है, जबकि यहाँ पे एफ एक्स है, इसमें हमने इसको चेंज करके बेस को लिमिट ऑफ 1 प्लस एफ एक्स माइनस 1 टू द पावर जी एक्स लिख दिया, फिर x टेंस टू a। ठीक है, अब कंपेयर कर सकते हो आप इसको 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस है, तो यहाँ पे एफ एक्स जो लिखा हुआ है वो आपका अब एफ एक्स माइनस हो जाएगा। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 वेयर एक्स टेंस टू ए। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे हम लोग। ठीक है, इस एफ एक्स पे एफ एक्स माइनस 1 पुट कर दिया, तो ये आपका एक सेकेंड रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो वी कैन राइट लिमिट ऑफ एफ एक्स टू द पावर जी एक्स वेयर एक्स टेंस टू ए इक्वल टू ई टू द पावर लिमिट ऑफ जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1 एक्स टेंस टू, ये आपका एक सेकेंड रिजल्ट बन जाएगा। तो इसी दो फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, इसी दो फॉर्मूले पे बेस्ड प्रॉब्लम पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो हम लोग एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। यहाँ तक नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका है लिमिट ऑफ इंटीग्रेटेड फॉर्म 1 टू पावर इनफिनिटी को। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट, यहाँ पे इसको डालता हूं मैं। ओके, पूरा मिटा करके हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। आईटी में प्रॉब्लम्स जनरली ये पूछा आता है, मेंस और एडवांस में भी। तो लेट एन एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल लिमिट ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स where x टेंस टू 0। ठीक है, तो x टेंस टू 0, जब आपने बेस का लिमिट फाइंड किया, x0 पुट किया यहाँ पे,
ये हो जाएगा 1 और पावर है इन्फिनिटी, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में लिखा हुआ। अब यहाँ पे यदि आप कंपेयर करोगे इसको तो दिस इज एफ एक्स और ये आपका जी एक्स की तरह काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो जो अभी हम लोग डिस्कस किया था लिमिट एफ एक्स का पावर जी एक्स, उस फॉर्म में लिखा हुआ है, दिस इज द एफ एक्स एंड जी एक्स, ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे e टू द पावर लिमिट 1 अपॉन एक्स इंटू 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 where x tends to 0 which is equal to e to the power limit। अब ये आपका 0 इन्फिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लिखेंगे 0 बाई 0 फॉर्म में, दिस इज 0 इंटू इन्फिनिटी और 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स एक्स टेंस टू 0, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया 0 अपॉन 0 फॉर्म में। अब इसका आप लिमिट निकाल सकते हो आप, तो या तो आप एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो, तो ई का पावर लिमिट डिफ्रेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ऊपर बन जाएगा सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स डिवाइड बाई 1 फिर एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू ई का पावर एक्स में पुट कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू आपको मिल जाएगा 2, तो आंसर इज ई स्क्वायर, ठीक है। सो लिमिट इज ई स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया इसी बेस्ड, ऐसे वाले प्रॉब्लम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 3-4 जो रिजल्ट हमने डिस्कस किया था उसको हम लोग याद कर लेंगे, तो प्रॉब्लम में सॉल्व करने कोई कोई दिक्कत नहीं होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, ओके। सर